नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। जनवरी का महीना ख़त्म होने वाला है, फरवरी के महीने की शुरुआत होने वाली है। अब मौसम में फिर से गर्मी, दिन के अंदर आप देख रहे हो कि टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू हो गया। केवल जो ठंड है सुबह और शाम की रह गई है। ऐसे में हमें पक्षियों की डाइट में क्या बदलाव लाना चाहिए? जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। देखिए, जब भी मौसम का परिवर्तन होता है तो पक्षी की जो डाइट होती है बहुत मैटर करती है, क्योंकि अभी तक हम जो डाइट दे रहे थे वो डाइट दे रहे थे कि जिससे पक्षियों में गर्मी रहे। क्योंकि अब जैसे सर्दी ख़त्म हो रही है, गर्मी आनी शुरू होगी, तो हमें वो सब जो गर्म चीज़ें हैं जो पक्षी की डाइट में दे रहे हैं उसको कम करके ऑटोमेटिक वो चीज़ें देनी पड़ेंगी जो कि गर्मियों में पक्षियों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल या स्प्राउट्स को भी जो हमें बर्ड्स की डाइट में ऐड करना पड़ेगा। बात करते हैं हम कबूतरों के लिए। कबूतरों के अंदर इस टाइम जो है, हम उनकी स्किन ड्राई ना हो जाए तो हम क्या है, इस टाइम उनके सीड्स के अंदर सरसों की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रख रहे हैं, ताकि क्योंकि सरसों में मैंने पहले भी बताया तो उसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है। उसको खाने से बर्ड्स में एक तो गर्मी रहती है और उनकी जो स्किन है वो ड्राई नहीं होती। लेकिन जब गर्मी आनी शुरू होगी, यदि हमने यही डाइट कंटिन्यू रखी तो वो कहीं ना कहीं, ये जो गर्म डाइट हम बर्ड्स को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बर्ड्स को नुकसान करेगी। इसलिए अभी से हमें धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर देनी चाहिए, यानी डे बाय डे। सपोज कीजिए यदि आज की डेट में हम 1 किलो दाने के अंदर जो मिक्स ग्रेन दे रहे हैं उसके अंदर यदि हम 100 ग्राम के करीब, एक एग्जाम्पल है कि 100 ग्राम के करीब हम उसमें सरसों ऐड कर रहे हैं, तो आपको ये जो सरसों है हर वीक पे, यानी एक एक हफ्ते के गैप पे 10-10 ग्राम के करीब आप इसको कम करना शुरू कर दीजिए। इस हफ्ते 90 ग्राम दीजिए, फिर 80 ग्राम, 70 ग्राम, और आप ये मान के चलिए कि जब आप फरवरी जैसे ही ख़त्म होगा, अगर आप मार्च के महीने में एंटर करेंगे तो आपकी जो सरसों है उस टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। दाने के अंदर आपके सरसों नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, क्योंकि इस टाइम सर्दी के टाइम में बाजरा गर्म होता है, हम बाजरे की क्वांटिटी थोड़ा दाने के अंदर ज़्यादा रख रहे हैं, तो बाजरे की क्वांटिटी हम अक्सर क्या है, 10 किलो के अंदर हम इस टाइम जो बाजरा ऐड कर रहे हैं, करीब 10 किलो के अंदर जो बाजरे की क्वांटिटी है 3 किलो के आसपास है। इसको भी कम करना शुरू कीजिए और इसका जो रेशियो है धीरे धीरे रिड्यूस करना शुरू कीजिए, और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको इंक्रीज करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको पता है बाजरा गर्म है और आगे जब मौसम में बदलाव होगा तो पक्षियों को थोड़ा वो चीज़ जो खाने में ठंडी हो। जो ऐसे में जो ज्वार जो होती है काफ़ी ठंडी होती है। इस टाइम आप, सर्दियों में हम ज्वार बिल्कुल भी देते हैं, तो ऐसे में आप बाजरे की क्वांटिटी घटा करके ज्वार की क्वांटिटी आप इंक्रीज करना शुरू कर दीजिए। ये एकदम से नहीं करना है कि आप एकदम से डाइवर्ट नहीं करना है। ये जो है ग्रेजुअली, धीरे धीरे हर वीक में आपने कुछ परसेंट, आपको उसको एक चीज़ आपने घटानी है, दूसरी बढ़ानी है, और इसका जो रेशियो है वो एकदम से, क्योंकि बर्ड्स कभी भी एक चीज़ के लिए हैबिचुअल नहीं होता। आप कभी भी कोई एकदम से 100% चेंजेस करेंगे डाइट में, बर्ड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम उस चीज़ को सेटअप नहीं कर पाएगा। जब भी कभी कोई डाइट में चेंजेस करने होते हैं, हमें धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है। आप बाजरे की क्वांटिटी कम करना शुरू कर दें, उधर ज्वार बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा गेहूं बढ़ा दीजिए। गेहूं भी ठंडा होता है। तो इस प्रकार जो इस मौसम में जो बदलाव आ रहा है, आप अपने बर्ड्स की डाइट में इन सीड्स की कुछ की क्वांटिटी डिक्रीज कीजिए, कुछ की इंक्रीज कीजिए, ताकि जब जैसे ही आपका बर्ड्स गर्मी में एंटर करेगा, उस मौसम में जाएगा, तो बर्ड्स को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। अभी तक हम पक्षियों को थोड़ा गुनगुना पानी दे रहे थे, अब थोड़ा सा पानी के अंदर भी थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। नॉर्मल पानी दीजिए। जैसे जैसे दिन के टाइम में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, प्लेन पानी के अंदर आप थोड़ा सा ORS या इलेक्ट्रोल डाल करके देना शुरू कर दीजिएगा, ताकि बर्ड्स में जैसे गर्मी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक उनको एनर्जी भी थोड़ा ज़्यादा चाहिएगी, तो उसमें ORS इलेक्ट्रोल उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बॉडी को वैसे भी एनर्जी, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे ही गर्मी आती है बर्ड्स क्या है, दाना कम खाते, पानी ज़्यादा पीते हैं। जब पानी की क्वांटिटी में ज़्यादा इंटेक ज़्यादा होगा तो उसमें ORS इलेक्ट्रोल देंगे तो बर्ड्स को एनर्जी मिलेगी और गर्मियों में उनके लिए फ़ायदेमंद होगा।
और डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा, क्योंकि गर्मियों में अक्सर क्या होता है पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है बर्ड्स को। एक तो क्योंकि मौसम में बदलाव हो रहा है, बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा बनते हैं, टॉक्सिन्स को बॉडी से रिलीज़ करने के लिए जितना आपका बर्ड ज़्यादा पानी पिएगा, अपने क्वांटिटी यानी बर्ड्स को 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार आप पानी चेंज करेंगे इस मौसम में, जैसे अब आगे आएगी मौसम में जो बदलाव होगा, तो बर्ड्स के टॉक्सिन्स शरीर में से निकल के पानी के थ्रू निकलेंगे। क्योंकि पानी अपने आप में एक नेचुरल हीलर है, या आप कह सकते हो बॉडी के जो टॉक्सिन्स है, जितना पानी पिएगा बर्ड्स, ये अंदर से जो टॉक्सिन्स बॉडी में जमा हो जाते हैं, ये ऑटोमेटिक पानी पीने से ऑटोमेटिक अपने आप रिलीज होने शुरू हो जाते हैं और बर्ड्स बेटर फील करता है जितना ज़्यादा पानी पिएगा। अब बात आती है कि गर्मियों के अंदर आप क्या क्या पीने के पानी में आप ऐड कर सकते हैं। दवाइयों की बात यदि हम करें, क्योंकि आपको पता है कि मौसम में जब भी कभी बदलाव, गर्मी से सर्दी या सर्दी से एकदम गर्मी जब आती है, तो बर्ड्स की जो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी अफेक्ट होती है। इम्यूनिटी अफेक्ट होने से क्या होता है, जब बर्ड्स की इम्यूनिटी डाउन जाती है तो वो एक ऐसा पीक पीरियड होता है, अप से डब जाना होता है। उस टाइम में बर्ड्स जो है किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चपेट में आने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि इम्यूनिटी वीक है, पक्षी कहीं से भी इन्फेक्शन कैच कर लेता है। तो उस टाइम में हमें जो ध्यान रखना चाहिए, एक तो थोड़ा सा इम्यूनिटी बूस्टर बर्ड्स के पीने के पानी में ऐड कीजिए, ताकि जो मौसम के बदलाव की वजह से उसकी जो शरीर की जो इम्यूनिटी डाउन जा रही है वो बूस्टअप हो जाए। आप उसके लिए आप सल्फेट फॉर बर्ड्स सबसे बेस्ट है। मौसम में जब भी कभी बदलाव होता है, आप ये चीज़ें बर्ड्स के पीने के पानी में दीजिए, आपका बर्ड्स हमेशा हेल्दी रहेगा और इम्यूनिटी जब बूस्टअप होती रहेगी तो बर्ड्स के बीमार होने के, सुस्त होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इम्यूनिटी बूस्टर हो गया। इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ आप बर्ड्स को थोड़ा सा, क्योंकि जब गर्मी आएगी तो बर्ड्स क्या थोड़ा सा खाने में भी दिक्कत करते हैं, ऐसे में हमें चाहिए कि उनका लीवर भी बूस्टअप हो जाए। ऐसे में लीवर बूस्टअप के लिए हम बर्ड्स को लीवर 52 सिरप दे सकते हैं पीने के पानी में, या लीवर और प्रिपरेशंस जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे ब्रोटोन सिरप्स है या लिवोजन करके है, ये सब जो लीवर की प्रिपरेशन जो कि बर्ड्स के लिए स्पेशली हैं, आप इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ आप 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से इन तीनों में से कोई भी अपने बर्ड्स को दीजिए, ताकि उसका लीवर बूस्टअप हो। क्योंकि गर्मी आएगी तो लीवर को बूस्टअप करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि लीवर्स के बॉडी में और जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको भी बूस्टअप करना ज़रूरी होता है। लीवर मजबूत होगा तो बर्ड्स का हाजमा अच्छा होगा, तो आपका बर्ड्स भी हेल्दी रहेगा। लीवर टॉनिक के साथ साथ आप दूसरे जो विटामिन है, विटामिन ए, बी, सी, डी या विटामिन सी, ये सब जो है आप पीने के पानी में आप दीजिए, ताकि बर्ड्स में किसी प्रकार की कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। कई बार ऐसा होता है, कुछ चीज़ें हम बर्ड्स की डाइट में सीड्स में नहीं दे पाते, क्योंकि सीड्स में सारी विटामिन्स नहीं होते, कुछ डेफिशिएंट भी होते हैं। उसकी जो पूर्ति होती है हमें इनके फीड सप्लीमेंट्स के द्वारा हमें बर्ड्स में पूर्ति करनी होती है। पीने के पानी में मल्टीपल विटामिन सबसे जो कॉमन है बर्ड्स में, आपने अक्सर देखा होगा विमरॉल है, उसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, ये सब एक्सेस में होते हैं, तो आप उसको पीने के पानी में वो भी आप दे सकते हैं, ताकि बर्ड्स में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो और आपका बर्ड्स इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टअप हो। बर्ड्स जो मौसम के बदलाव जो हो रहे हैं, क्योंकि बर्ड्स का उन बदलावों को बर्ड्स को फेस करना पड़ता है, उनको उस झेलने के लिए, उन चीज़ों को फेस करने के लिए बर्ड्स को इम्यूनिटी मजबूत चाहिए होती है। तो इन चीज़ों की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है बर्ड्स को, इसलिए बर्ड्स के पीने के पानी में 8 से 10 दिन आप ये जो है मल्टीपल विटामिन भी आप दे सकते हैं। मौसम बदलने के बाद जो सबसे आपने कम करना है, एक बार जब आपका बर्ड सेटअप हो जाए तो आप अपने बर्ड्स की एक बार डीवॉर्मिंग जरूर कर लीजिए, क्योंकि पूरी सर्दी आपका बर्ड्स जब गर्मी में आएगा तो यदि आप एक बार डीवॉर्मिंग कर देंगे, उसका अंदर से वॉर्म्स से वो क्लीन हो जाएगा, यानी उसके पेट में यदि एक्सेस वॉर्म्स होंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि वॉर्म्स क्लीन होने से बर्ड्स का फेदर्स में शाइनिंग आएगी, और डिवॉर्मिंग से क्या है, इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी उसको ओवरलोड होगा, वो वॉर्म्स जब सब निकल जाएंगे तो बर्ड्स पहले से ज़्यादा डाइट लेना शुरू करेगा, बर्ड्स का वेट गेन होना शुरू होगा। इसलिए बर्ड्स में जो डिवॉर्मिंग है इस मौसम में बहुत ज़रूरी है। एक बार आप अगर अभी तक आपने नहीं की है तो आप अपने बर्ड्स की एक बार डिवॉर्मिंग भी कर लीजिए। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि जब मौसम में जो बदलाव हो रहा है कि आपको अपने बर्ड्स की डाइट में क्या चेंज करना है, पीने के पानी में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।